सभी जनों को नमस्कार, प्रणाम। आज हम अष्टावक्र जी के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने वेदों का उपनिषदों का अध्ययन किया है, जो अष्टावक्र गीता के बारे में जानते हैं, उन्होंने हो सकता है अष्टावक्र के बारे में सुना हो। पहले एक हमारे पूर्वज करके एक किताब हुआ करती थी बचपन में, अब तो होती नहीं है। उसमें हम लोगों ने अष्टावक्र ऋषि के बारे में पढ़ा है। तो आइए आज उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देते हैं। अष्टावक्र के जो नाना थे, उनका नाम आरुणि उद्दालक था। वो ऋषि बड़े ज्ञानी प्रकांड पंडित थे। उनके आश्रम में जगह जगह से लोग वेदों का अध्ययन करने, उपनिषदों का अध्ययन करने, शिक्षा लेने आया करते थे। उन्हीं में से एक थे काहुड़। काहुड़ भी बड़े वेद पाठी, बड़ा उनका बुद्धि, बड़ी प्रखर बुद्धि के थे काहुड़। बड़ी अच्छे से उसने वेदों का उपनिषदों का ज्ञान हासिल किया। फिर उसके बाद आरुणि उद्दालक जो ऋषि थे, उनकी एक कन्या थी सुजाता। उनको भी तलाश थी एक अच्छे युवक की अपनी कन्या के लिए कि वो उनका जीवन साथी बने। तो वो सारे गुण उनको काहुड़ के अंदर में मिले। उनका ये बड़ा अच्छा नौजवान है, इसको वेदों का ज्ञान है, इसको सब पूर्ण ज्ञान है, इसलिए मेरी बेटी सुजाता के लिए इससे बढ़िया पति कोई और हो नहीं सकता। और इसलिए कहा जाता है ऋषि आरुणि उद्दालक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह काहुड़ से कर दिया। तो कुछ समय बाद जब इनका विवाह हो गया, तो जब ये कहा जाता है कि जब अष्टावक्र जी अपने माँ के पेट में थे, जब पैदा नहीं हुए थे, गर्भ में थे माँ के में, तो वो इनके पिता तक भी उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन किया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता जब पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते पेट से ही आवाज आई, माँ के पेट से, पिताजी आप पाठ का गलत अध्ययन कर रहे हो। तो कई बार उनको टोका, उनको ये कहा कि आप जो शास्त्र में लिखा है वो तो शब्द है, शब्द थोड़ी सत्य हैं, सत्य स्वयं में सत्य है। तो 8 बार बताते हैं उन्होंने उनको टोका इसके वजह में। और वहां पर और भी विद्वान बैठे हुए थे। तो जो उनके पिता हैं काहुड़ ऋषि, उनको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि उन्होंने अपने जो गर्भस्थ शिशु, उसको श्राप दिया कि जब तू इस दुनिया में पैदा होगा, जब होगा तो 8 जगहों से विकृत होगा। ये श्राप उन्होंने दिया। और समय आने पर जब अष्टावक्र पैदा हुए, तो उनके पिता का जो श्राप है वो फलितार्थ हुआ और वह 8 जगह से विकृत पैदा हुआ। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। 8 जगह से वक्र के समान थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। ऐसा कहा जाता है उसके बाद से ही, जब वो पैदा होने कुछ समय पहले ही, जब जो काहुड़ ऋषि हैं उनको लगा यार घर के लिए कुछ पैसा कमाना चाहिए। उसमें मिथिला के जो नरेश हैं जनक, वो शास्त्रार्थ किया करते थे और विद्वान को सम्मान किया करते थे। तो उनको जब उन्हें लगा वहां पर इनाम में काफी कुछ रखा, उनको लगा कि मैं इनाम में ये सब मैं जीत सकता हूं, मैं पूरा ये राशि जीत सकता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान पूरा, अपने ज्ञान पर उनको अभिमान कहो या अहंकार कहो, कुछ था उसका, या भरोसा कहो, आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और जनक के दरबार में शास्त्रार्थ मैं जीत के लाऊंगा, तो वहां से अच्छी खासी धनराशि लाऊंगा, मेरे परिवार को चलाने के बड़ा अच्छा होगा। इस विचार के साथ वो वहां गए। उसमें जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदिन भी हुआ करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बंदिन जिससे भी शास्त्रार्थ करते थे, वो एक शर्त रखते थे। वो शर्त ये रखते थे कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा, उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। इसलिए कई उन बंदिन से शास्त्रार्थ करने में हर आदमी डरा करता था। क्योंकि काहुड़ को पैसे की जरूरत थी, धनराशि की जरूरत थी, तो उन्होंने इसलिए उनसे, और अपने ज्ञान पर उनको विश्वास था, इसलिए उन्होंने बंदिन से शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया। और हुआ वही जो होना था, क्योंकि बंदिन को बड़ा ज्ञान था। और बंदिन के साथ शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता काहुड़ हार गए और शर्त के अनुसार उनको जल समाधि लेनी पड़ी। अब जब अष्टावक्र पैदा हुए, वो पिता उसमें थे नहीं,
तो अपने नाना ऋषि अरुणिदालक के वहां रहते थे, और उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु, और उनकी मां सुजाता भी फिर ऋषि अरुणिदालक के आश्रम में रहा करती थी। अब जब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनको लगा कि जो श्वेत केतु, जो उसका असल में मामा है, उनको लगा कि श्वेत केतु उनका भाई है, और क्योंकि श्वेत केतु उनके नाना को पिताजी पिताजी कह के कहता था, तो वो भी अरुणिदालक को पिता ही कहते थे। उनको ये नहीं था कि उसके पिता अब नहीं है, उसके पिता ये इसके नाना है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, करीब 12 वर्ष की उम्र भी बताते हैं, तो अपनी माँ से पूछा मेरे पिता कौन है, क्या है। फिर बताते हैं उनकी माँ सुजाता ने उनको पूरा का पूरा वृतांत सुनाया, कैसे वो शास्त्रार्थ में गए, कैसे वो हार गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से बड़े मेधावी थे, और 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने, क्योंकि अरुणिदालक उनके नाना थे, उनके साथ रहते उन्होंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया, और वो सत्य पे बहुत जिया करते थे। आत्मा, परमात्मा, सत्य, जीवन, इस पे बहुत बड़ी चर्चा किया करते थे। तो फिर उन्होंने अपनी माँ से कहा मैं जाके बंदिन को हराना चाहता हूँ, जिसने मेरे पिता को मारा, ऐसे ही मैं बंदिन को हराना चाहता हूँ। अरुणिदालक ऋषि, उन्होंने भी मना किया, उनकी माँ ने भी मना किया, बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो फिर ऐसा कहा जाता है अपने मामा श्वेत केतु के साथ वह जनक के दरबार में गए। उनको जब 8 जगह से कुगड़ में देखा, पहले तो द्वारपाल में ये बालक तो पहले अपने आप को चल फिर तो पा नहीं पा रहा है, और तू शास्त्रार्थ करेगा वो भी बंदिर से। तो फिर उन्हें बताया तुम ज्ञान ऐसा नहीं होता है, एक होता है वयोवृद्ध, एक उम्र से वैश्य वृद्ध होता है, एक होता है ज्ञान वृद्ध। तुम वैश्य वृद्ध आदमी को वयोवृद्ध कहते हो, मैं ज्ञान में वृद्ध हूँ। तो उस तार्किक बातें की तो द्वारपाल कहा जाता है, या बड़ा खुश हुआ, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंदर से जनक ने ये सब वार्तालाप सुनी तो उन्होंने बुला लिया अंदर। क्यों, जब वो उसके बाद भी अष्टावक्र जब महल के अंदर दरबार में प्रवेश कर रहे थे, उनको देख के सारे ऋषि जो जहाँ पे विद्वान बैठे थे सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, उन्होंने कहा अरे कुबड़ा आदमी टेढ़ा इतनी जगह से चल फिर पा नहीं रहा है, यह आ रहा है। तो जब वो सारे ऋषि लोग भी हंसे, विद्वान भी हंसे, तो अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगे। तो महाराज जनक ने कहा सारे तो हंस रहे, ये मेरे समझ में आ रहा है, वो तो तुम पास है, ठीक है तुम्हारी विकृतियां हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हे बालक तुम किस पर हंस रहे हो। मैं इसलिए हंस रहा हूं महाराज कि आपके दरबार में ज्ञान की पूजा नहीं, चर्म की पूजा होती है। आपके जितने विद्वान हैं ये सब लोग चमड़ी को देख रहे हैं, वो मेरे अंदर जो छुपा ज्ञान है उसको नहीं देख रहे। तो कहा जाता है ऐसी बात सुन के वो सारे जितने विद्वान थे लज्जित हुए, उनके अपने हंसी पर बड़ा दुख हुआ। तो उसके बाद फिर जनक को भी लगा हाँ ये बच्चा कुछ ज्ञानी है। फिर उन्हें कुछ सवाल महाराज जनक ने पूछे, और जब सवालों से वो संतुष्ट हुए, कहा हाँ तुम्हारे अंदर मुझे लगता है वो ज्ञान है कि तुम शास्त्रार्थ में बंदिन को पराजित कर सकते हो। तो फिर कहा जाता है बंदिन के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, और बड़ी देर तक शास्त्रार्थ चला दोनों तरफ से, और अंततः गत्वा बंदिन जो है वो हार गया। एक छोटे से बालक, 12 वर्ष के बालक से बंदिन हार गया। अब शर्त वही थी कि ऐसा कहा जाता है कि भैया तुमने मेरे पिता को जल समाधि दी, अब तुमको भी जल समाधि लेनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उनको जल समाधि दिलवा दी, कुछ कहते हैं नहीं मैं जल समाधि नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं जितने लोग हैं आज तक इनको दिया, इनके परिवारों के सामने दुख दिया, इनके परिवार को दुख पहुंचेगा। मैं नहीं चाहता इनके परिवार को दुख पहुंचे, मैं नहीं चाहता उनको जल समाधि दी जाए। फिर उसने बंदिन को अपना परिचय दिया अष्टवक्र में कि मैं काहोड़ का पुत्र हूं। तब सारा दृश्य वो बंदिन के आगे भी आ गया, उसको अपने कृत्य पे जो आज तक किया था उस पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर ऐसा कहा जाता है कि बंदिन ने ये आशीर्वाद दिया कि जितने आज तक मेरे उससे जल में समाधि हुए, मैं चाहता हूँ ईश्वर कृपा करे वो सारे जीवित हो जाएं। ऐसा कहा जाता है कि सारे जो विद्वान थे, ऋषि थे, सारे जीवित हो गए, उनके पिता काहोड़ भी जीवित हो गए। फिर वो जब अपने घर में श्वेत केतु और अपने पुत्र के साथ घर में लौटे, फिर कहा जाता है उनकी माँ ने और काहोड़ ने कहा कि तुम अगर समंग नदी में जाके डुबकी लगा लोगे तो जो तुम्हारा कुबड़पन है वो दूर हो जाएगा। तो उसके बाद वो समंग नदी में नहाने गए। ऐसा कहा जाता है कि अष्टावक्र का जो कुबड़ापन था, विकृति समंग नदी में नहाने से दूर हो गई। तो उसके बाद जनक ने इनको अपना गुरु दरबार में आमंत्रित किया, इनसे कहा मुझे ज्ञान दो।
और जनक की और इनके ज्ञान के आधार पर अष्टावक्र गीता की रचना हुई, जिसमें 82 जो सूत्र हैं वो जनक ने कहे हैं और 216 सूत्र उसमें अष्टावक्र के हैं। बहुत बढ़िया एक ग्रंथ, पढ़ने लायक है। हम सबको अष्टावक्र गीता भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो कैसी रही आज अष्टावक्र की चर्चा, जरूर बताइए। अष्टावक्र के विवाह की भी बड़ी अच्छी कहानी है। अगर आप लोग टिप्पणी करेंगे, कहेंगे, उस पर सुनना चाहते हैं तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सुनने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।